दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा से एक बात कही जाती है, यहाँ की हवाएं बदलने में भले देर करती हों, लेकिन जब बदलती हैं तो इतिहास रच जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक मंच से खड़े होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरा बिहार 100% सहमत हो गया। ही नहीं, पूरा देश सुनकर दंग रह गया। भीड़ में बैठे लोग पल भर के लिए चुप हो गए। कैमरों की फ्लैश लगातार चलने लगी और सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में यह खबर आग की तरह फैल गई। नीतीश कुमार का अब तक का सबसे बड़ा कदम बाबा साहेब के नाम पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं था, ये एक संदेश था कि आज की राजनीति में भी बाबा साहेब अंबेडकर की छवि सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धड़कन में शामिल है। और नीतीश कुमार ने इसी धड़कन को पकड़कर वह बात कही जिसने देश भर के दलित, पिछड़े, वंचित समाज को उम्मीद की नई किरण दी। नीतीश कुमार ने मंच से साफ कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को अभी पूरी तरह बनाया नहीं गया है। हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करने के लिए बिहार से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो हर उस व्यक्ति के दिल में उतर गई जिसने इस देश की लोकतांत्रिक यात्रा को बाबा साहेब की दृष्टि से देखा है। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में बाबा साहेब के जीवन की उस कठिन यात्रा का जिक्र किया, जिसे सुनकर भीड़ बार बार तालियों से गूंज उठी। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया, कैसे उन्होंने कहा था कि समाज तभी प्रगति करेगा जब हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलेगा, जब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। नीतीश ने यह भी कहा कि संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जिसे बाबा साहेब ने लिखा ताकि हर भारतीय गर्व से कह सके, मैं इस देश का बराबर का नागरिक हूं। इसके बाद नीतीश कुमार ने वह बात कही जो पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई। बिहार सरकार पटना में देश का सबसे बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन केंद्र बनाएगी। यह संस्थान बाबा साहेब के विचारों, उनके दर्शन, उनके आर्थिक मॉडल और उनके सामाजिक सुधारों पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र होगा। बस दोस्तों, इतना सुनते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो किसी ने वर्षों का दर्द समझकर उस पर मरहम लगा दिया हो। नीतीश कुमार ने कहा कि इस केंद्र में बाबा साहेब के जीवन पर आधारित दुर्लभ दस्तावेज, उनकी लिखी हजारों पांडुलिपियां, पत्र और बहुमूल्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और पब्लिक के लिए मुफ्त प्रशिक्षण, मुफ्त रिसर्च सुविधाएं और एक इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। मगर दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां छात्र अंबेडकरवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, समझेंगे और समाज में समानता के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हम इतिहास की विशाल किताब खोलते हैं तो उसमें कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं होते, वे चमकते हैं, दमकते हैं और समय के अंधेरे पन्नों में भी जिस तरह दीपक रोशनी देता है, वैसी ही आशा लेकर खड़े दिखाई देते हैं। उन गिने चुने नामों में सबसे ऊंचा, सबसे उज्जवल नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनका अस्तित्व किसी इंसान भर का नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक परिवर्तन और पूरे देश के पुनर्जन्म का प्रतीक है। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे भारत की वह धड़कन थे जिसने सदियों से मौन पड़े लोगों को आवाज दी। वे वह श्वास थे जिसने सामाजिक न्याय की चेतना को जीवित किया और वे वह दृष्टि थे जिसने भारत को बतलाया कि बराबरी कागज पर नहीं, जीवन में दिखनी चाहिए। उन्होंने कभी किसी धर्म, संस्कृति, जाति या परंपरा का विरोध नहीं किया, पर हां, उन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच और असमानता की जंजीरों को तोड़ फेंकने का संकल्प लिया, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति उसके मंदिरों, महलों या ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे दबा कुचला इंसान कितना सुरक्षित और सम्मानित है। और इसी सोच ने भारत को एक साधारण भूगोल से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदल दिया। बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए रास्ता था जो सदियों से अंधेरे में जीने को मजबूर था। दोस्तों, कल्पना कीजिए वो द्वार कैसा रहा होगा जब समाज के नियम पूछे नहीं जाते थे, थोपे जाते थे, जब जन्म ही भाग्य तय कर देता था, जब पढ़ना लिखना कुछ लोगों का अधिकार नहीं, कुछ का विशेषाधिकार माना जाता था। उस समय एक बालक चुपचाप सहता नहीं रहा, उसने प्रश्न पूछे। उसने पूछा, क्यों, किस आधार पर, किस अधिकार से? और इसी क्यों ने इतिहास की दिशा बदल दी। वह बालक बाद में दुनिया के सबसे महान विधि विशेषज्ञों में गिना गया, जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हासिल की, जिसने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति को नए आयाम दिए, और जिसने भारत वापसी के बाद सत्ता को नहीं सत्य को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, मुझे चाहिए न्याय, बराबरी और मानवता का सम्मान। यही कारण है कि उन्होंने आरक्षण की मांग किसी विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी वर्गों के लिए की जो सदियों से लुटे गए, रोके गए, दबाए गए। बाबा साहेब ने महिला अधिकारों के लिए वह लड़ाई लड़ी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, अगर घर की महिला स्वतंत्र नहीं है तो समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी सोच का परिणाम था हिंदू कोड बिल, जिसने स्त्री को संपत्ति अधिकार, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार और सम्मानजनक अस्तित्व का अवसर दिया। आज जो महिलाएं डॉक्टर, आईपीएस, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और स्पेस मिशन की कमांडर बन रही हैं, वो सिर्फ जीत नहीं, बाबा साहेब के सपनों का विस्तार है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को शब्द नहीं, आत्मा दी। उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सिर्फ पन्नों में नहीं रखा, बल्कि भारत की नसों में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने चेताया, अगर हम इक्वालिटी खो देंगे तो डेमोक्रेसी शरीर रह जाएगी, आत्मा नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे कानून लिखे, ऐसे अधिकार गढ़े, ऐसे सुरक्षा ढांचे बनाए कि भविष्य का भारत धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव न कर सके। उनके विचार आज भी दुनिया के आधुनिक संविधान ढांचों में अध्ययन का विषय हैं। अफ्रीका, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कितने ही देश सामाजिक न्याय की सीख भारत से ले रहे हैं, और वे सीख किसी सरकार से नहीं मिली, बाबा साहेब आम्बेडकर की दृष्टि से मिली। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव सिर्फ कलम से नहीं रखी, बल्कि अपने हर घाव, हर संघर्ष, हर अपमान और हर जीत से रखी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।